नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 100 को उपयोग में लिया जाता है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। एक डिब्बा है जिसमें 125 डिटर्जेंट साबुन है। 125 डिटर्जेंट साबुन के डिब्बे में से 100 का उपयोग किया जाता है। तो 125 डिटर्जेंट साबुन है, इसमें से 100 का उपयोग किया जाता है। कितना बचा? 25 बचा। लेकिन पूछा है जो जितना बचा है उसको परसेंटेज में निकालना है, शेष परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, 25 बचा है और अगर हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं 125 से इंटू 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 25 पचे 125, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 20% हमारा आंसर। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2:5 है। उनके आयु का योग 280 है। देखिए उनके आयु का योग क्या है, 2 और 5 7, और जबकि दिया है उनकी आयु का योग 280, यानी 7 की वैल्यू जो है 280 हो गया। उनके आयु के बीच का अंतर बताइए, यानी 2 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 3 है, यानी 3 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू 280 है, काट दीजिए, 7 चौक 28, 1 की वैल्यू हो गई 40, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 3 की वैल्यू 120, 3 चौके 12, 120। नेक्स्ट 324, इसको हल करना है। ठीक है, देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 का रूट लेंगे तो 18 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 18। यहाँ पे है 99, 99 माइनस 18, ये अंडर रूट में है। 99 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 जा 1 और 9 में से 1 जा 8, ये 81, यानी इसकी वैल्यू 9 आ गई। यहाँ पे है प्लस और इसके पहले है 160, इसके पहले है अंडर रूट, यानी ये हो गया 169। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 169 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 13, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और इसके पहले 87 है और इसके पहले क्या है, रूट है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे क्या बचेगा, अंडर रूट में 7 3 10, 8 1 9 1 10, यानी 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट है 7 संख्याओं का औसत 150 है। एक संख्या हटाने पर औसत समान रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, हटाई गई संख्या निकालना है ना, और जब बताए कि एक संख्या के हटाने पर औसत समान रहता है तो हटाई गई संख्या हमारा समान ही रहेगा, यानी औसत 150 जो है ना, तो हटाई गई संख्या भी 150 ही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ये डायरेक्ट 150। बेसिक्स से करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 150 है। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, 7 संख्या है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत निकल के आया, औसत निकल के आ जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 150 है। बोला है एक संख्या के को हटाने पर औसत समान रहता है। मान लीजिए मैंने x7 हटा दिया, इसको हटाने के बाद भी औसत 150 ही रहता है। हटा दीजिए x1 x2 x3 x4 x5 प्लस x6, x7 को हटा दिए, 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा, औसत समान ही रहता है 150। तो हमें पूछा है हटाई गई संख्या यानी x7 की वैल्यू निकालना है। देखिए x1 से लेकर x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे गुणा कर देंगे तो 150 गुणित 6 आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे x1 से लेकर x6 तक। ठीक है, पुट करिए 150 गुणित 6, देखिए प्लस x7 नीचे क्या है 7 है, बराबर 150, तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या बचा 150 गुणित 6 प्लस x7 बराबर 150 गुणित 7, तो x7 की वैल्यू आ जाएगी 150 गुणित 7, 150 गुणित 6 को राइट साइड लेके जाइए, 150 गुणित 6, 150 कॉमन लीजिए, 7 माइनस 6, 150 गुणित 7 माइनस 6 1 बराबर 150। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर 150।
ठीक है। तो 7 संख्याओं का औसत 150 है और एक संख्या को हटाने पर औसत समान रहता है। जब ऐसा बोले ना, एक संख्या को हटाने पर औसत समान रहता है, तो हटाई गई संख्या भी समान ही रहेगा, यानी 150। नेक्स्ट, किसी संख्या के 80% का 75% का 66.67% का 25% 6357 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 80%, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 80% का मीन्स होता है गुणा, 80% का 75% का 66.67% का 25% क्या है, 6357 है। उस संख्या का 40% निकालना है। उस संख्या यानी x का माइनस गुणा 40%, यानी x गुणते 40% निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, 1 बराबर होता है 100%। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/3 बराबर 100/3। 100/3 क्या होगा, 33.33%। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66.66%। देखिए 66.67 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक, अगर हम इसको 1 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 100/4 ये हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25%। 25% की वैल्यू 1/4 हो गई। अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं, 3/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25×3 75%, यानी 75% की वैल्यू 3/4 आ गई। यहाँ से हम 75% की वैल्यू 3/4 लिख देते हैं। और अगर हम देखिए ऊपर देखिए, 1 बराबर 100% है। अगर हम इसको दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 दूनी 10, यानी 1/5 की वैल्यू हो गई 20%। अगर दोनों तरफ हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। 80% की वैल्यू आ गई 4/5। यहाँ पे x है, गुणते हैं बीच में 6357। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4। x/10 बराबर 6357। x की वैल्यू 6357 गुणते 10। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालना है x का 40%। अगर हम 40%, x का 40% दोनों तरफ 40% से गुणा कर दिए तो x का 40% निकल जाएगा। 40% क्या होता है, देखिए हम 1/5 की वैल्यू 20% निकाले थे ना यहाँ से, दोनों तरफ 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40%, यानी 40% की वैल्यू 2/5, ये हो जाएगा 2/5 गुणते 10 गुणते 6357। 5 दूनी 10, ये हो गया 6357 गुणते 2 दूनी के 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 7 28 के 8 और 4 5 20, 2 22 और 4 3 12, 2 14 और 4 से 24 से 25, 25,428। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु 232 रुपये में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 232 रुपये। कॉस्ट प्राइस 232 रुपये, उसे 290 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 290 रुपये। अर्जित लाभ जो है परसेंटेज में निकालना है। देखिए 232 यानी कम में खरीदा है, 290 यानी ज़्यादा में बेच रहा है। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ ही होगा। ठीक है, तो लाभ होगा, कितने का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस कर दीजिए। फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, करेंगे तो ये लाभ निकल के आ जाएगा। लाभ हो गया 290 माइनस कास्ट प्राइस क्या हो गया, 232। 10 में से 2 जा 8, 8 में से 3 जा 5। ठीक है, तो ये लाभ निकल के आ गया। लेकिन बोला है परसेंटेज में निकालना है लाभ को। परसेंटेज लाभ का फार्मूला होता है लाभ अपान CP इंटू 100%। लाभ क्या है, 58 अपान CP है 232 इंटू 100%। 58 चौके 232 होता है। ठीक है, 58 चौके 232, ये 4 बार कट जाएगा।
और 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, 25% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंटेज जो है 25%। नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 104 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा दिया हुआ है, भुजा 104 सेंटीमीटर, 104 गुणते 104, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये भी काट दीजिए 52 बार। ठीक है, तो हमारा 52 गुणते 52 गुणते √3। अब इसको गुणा करिए, 52 गुणते 52 कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26, 4 0 7 2, 2704, 2704 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हल करना है। देखिए, यह भागा यह है पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, और जब √256 है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 256 बचेगा। 4 गुणते 256, अब भागा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस 4 से 4 ये कट जाएगा, भागा में क्या बचेगा 256, और 256। ठीक है, तो क्या बचा देखिए 19 गुणते 16 गुणते 19 गुणते 16 अपान 256 बचाना, 16 गुणते 16 क्या होता है 256 होता है, कट गया, बचा क्या 19 गुणते 19 बराबर 361, हमारा डायरेक्ट आंसर 361 आ गया। नेक्स्ट, इसको हल करना है। देखिए, हल करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भागा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस में से किसी को सॉल्व कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये और ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 7 से कट गया 5 बार, 28 में से 5 गया, कितना बचा 23 बचा, और यहाँ पे है भागा 23, ये कट के 1 हो गया, यहाँ पे है माइनस, और ये देखिए 11 8 88, 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, और यहाँ पे है माइनस। ठीक है, माइनस, उसके पहले 90 है, 90 माइनस 7, उसके पहले है 67 माइनस, क्या बचा 67 माइनस 90 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 83। ठीक है, अब जो है देखिए, इसको घटाने के लिए 83 में से 67 घटाना पड़ेगा, 13 में से 7 जा 6, और 7 में से 6 जा 1, लेकिन जो बड़ा संख्या है 83, तो इसका जो साइन है माइनस, वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, -16 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, √x है, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, मतलब √x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x बचेगा, रूट हट जाता है। इसी तरह ये दोनों रूट में है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा 100 - x बराबर 8 + √64, यानी ये वाला रूट हट जाएगा और ये वाला रूट हट जाएगा, उसके अंदर जो बचेगा 100 - x 8 + √64 ये बच जाएगा, तो 100 - x बराबर 8 + 64 का अंडर रूट क्या होता है 8। ठीक है, देखिए ये -8 है ना, रुके इसको काटिए मत, 8 8 16 हो गया, ये x है, x सॉरी, 100 - x बराबर 8 + 8 16, तो 100 - x बराबर 16, तो 100 - 16 बराबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 में 16 घटाएंगे तो 84, x की वैल्यू आ जाएगी 84। ठीक, नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी और उसे 340 रुपये में बेच दी, दुकानदार का हानि प्रतिशत में बताइए। एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी, CP यानी कास्ट प्राइस 425, 340 रुपये में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस जो है 340 रुपये, तो ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो हानि होगा, तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि निकालते हैं CP - SP।
CP है 425 माइनस SP जो है 340, 5 12 में 4 जा 8, ठीक है 85 लिखा, बोला है कि हानि जो है प्रतिशत निकालना है। तो परसेंटेज हानि का फार्मूला होता है हानि अपान CP इंटू 100%। हानि क्या है, हानि हमने निकाल रखा है 85 अपान CP जो है 425 होता है, 425 दिया हुआ है इंटू 100%। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 5 25, 15 40, 2 42, यानी 5 बार चला जाएगा। 100/5 क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, यानी 20% हमारा हानि आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 1963 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए 9 से विभाजन का ट्रिक ये है कि सम, संख्या का सम यानी जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1963 9 से विभाजित है कि नहीं, 1 प्लस सम, इसको जोड़िए, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, इसको 9 से डिवाइड करिए। 9 जहाँ जहाँ 9 सम 9 आए ना उसको काट दीजिए, 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 9 से 9 बचा क्या, 1, 1/9। 1 जो है 9 से छोटी संख्या है, इसीलिए हमारा 1 जो है रिमाइंडर बचेगा, शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 135 है, उनका महत्तम समापवर्त 9 है। यदि एक संख्या 135 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मसा। पहली संख्या क्या है, एक संख्या 135 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या निकालना है। लसा क्या है 135, मसा क्या है 9। 135 से 135 कट गया तो दूसरी संख्या जो है 9, आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या 9। नेक्स्ट, किसी निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 270 रुपये है, 6:5 में किसी धनराशि को डिवाइड किया जाता है। अब बोला है कि 6 की वैल्यू जो है 270 रुपये है। तो कुल धनराशि देखिए, कुल धनराशि को 6:5 में डिवाइड किया गया है, तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, ये कुल धनराशि हो जाएगा। और कुल धनराशि कुल धनराशि 11 है, 11 की वैल्यू निकालना है हमें। तो 6 की वैल्यू 270 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 चौके 24, 3 और 6 पचे 30, 1 की वैल्यू 45। हमें 11 की वैल्यू निकालनी है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 5 49, 495 हमारा आंसर, ठीक है। कुल धनराशि क्या है 11 है, पूछा ना कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। कुल धनराशि 11 है और 11 की वैल्यू 495 हमने निकाल लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। 15 से विभाजित होने का ट्रिक ये है, उस संख्या 5 से भी और 3 से भी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने का ट्रिक ये है कि यूनिट डिजिट यानी जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। और 3 से डिवाइड होने का ट्रिक ये है कि जो संख्या का जोड़ है 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। DIVID संख्या का जोड़ जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। यूनिट डिजिट तो सब में 0 0 है, यानी सब संख्या 5 से डिवाइड हो गई। अब जो है 3 से डिवाइड चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कौन कौन है। तो 4 + 8 + 9 + 6 + 0 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 लिख 9 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 8 4 12, ये भी 3 से कट गया, यानी ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ये संख्या हमारा 15 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से तो ये सब डिवाइड है, लेकिन देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 + 6 + 9 + 6 + 0/3, देखिए 3 से कट गया 9, 6 6 4 10, 10/3, ये नहीं कटेगा 10/3, यानी ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 4 + 7 + 9 + 6 + 0/3, 9 कट गया 9/3, ठीक है, 9 कट जाएगा 3 से, 6 भी कट जाएगा, 7 4 11, 11/3, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करते हैं। 4 + 8 + 9 + 7 + 0/3, 3 का 9 कट गया, 8 4 12, ये भी कट गया, बचा 7,
7/3, यानी ये संख्या भी 3 से नहीं कट रहा है। 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट। एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है तथा परिमाप 630 सेंटीमीटर है। कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 630 सेंटीमीटर है। जबकि परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग क्या है? 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14। 14 ये परिमाप है, रेशियो में है, जबकि परिमाप ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 630 सेंटीमीटर। छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। छोटी भुजा क्या है? 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालना है। दोनों तरफ अगर 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 7 दूनी 14, 2 की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 9 63 यानी 90। 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। सबसे छोटी भुजा 90 आ जाए, 90 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के टुकड़े का मूल्य 395 रुपये से बढ़कर 395 रुपये से बढ़कर 474 रुपये हो गया। 395 रुपये से बढ़कर 474। देखिए जहाँ से आए ना 395 रुपये से, उसको बाएं साइड लिखा करिए। 395 रुपये से बढ़कर 474 रुपये हो गया। कितना बढ़ा है? तो इसको घटाइए, 474 में से 395 इसको घटाइए। 14 में से 5 जा 9 और 16 में से 9 जा 7, ठीक है, 79। ये 79 बढ़ा है, लेकिन बोला है वृद्धि जो है प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालने के लिए जो बाएं साइड होता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 79/395 इंटू 100% से गुणा कर देंगे तो परसेंट में निकल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 से देखिए, 9 45, 5 7 35, 4 39। हाँ, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब 100/5 ये हो जाएगा 20, यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।